આવી સીરો લગાવે હા હું તારી કુડી को दमेड़ी कोई दांत देखी से कुड़ी को देखे राम नाम रो गुगरियो घड़ा दे श्याम रे संग में नाचूंगी पीते पीतांबर रेशम सी डोरी पीते पीतांबर रेशम सी डोरी सांवरे को वस्त्र पहनाऊंगी राम नाम रो गुगरियो घड़ा दे श्याम रे संग में नाचूंगा अरे चंदन घिस घिस भरी कटोरी चंदन घिस घिस भरी कटो श्यामरे को तिलक लगाऊंगी राम नाम रो गुगरियो घड़ा दे सांवरे रे संग में नाचूंगा। हेलो नमस्कार, फिर से स्वागत में स्वागत आना डेली स्वागत चलेगा, ठीक है। 10 मिनट की साहब हूं। आज अपनी कक्षा में प्रश्नावली 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 2 कक्षा 7 की प्रश्नावली 2 का सारांश पढ़ेंगे केवल, यानी मुख्य बातें क्या है वो अपन देखेंगे भैया, ठीक है। थारपटे हेडे ऊपर चाले बढ़िया चाले, ठीक है। बहुत जल्दी अपन आने वाले हैं उधर कहाँ अपन के अड्डे पे, ठीक है। और ये क्लास में अपन सारांश पढ़ेंगे। चलो, क्या है इस प्रश्नावली का नाम? अपनी प्रश्नावली का नाम है भिन्न और दशमलव। क्या है? भिन्न एवं दशमलव। दूसरी प्रश्नावली है भिन्न और दशमलव। हम भिन्न किन गए आपन ज्ञात करनी है। तो देखो, भिन्न को मतलब क्या है? भिन्न क्या? इस भिन्न का से तात्पर्य है किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हो जिसको अंश बटा हर के रूप में लिखा जाए। अंश बटा हर के रूप में भिन्न किन्हे? जिस संख्या को अंश बटा हर के रूप में निरूपित किया जाए। अंश बटा हर के रूप में निरूपित करना ही भिन्न कहलाता है। अब कौन सा अंश है कौन सा हर है अपन को ये याद करना है। और इमो है, जैसे 3/5 है भैया। क्या है 3/5? अंश है। ऊपरली चीज जो है वो अंश है। क्या है? अंश को मतलब जैसे अपना शरीर है, ऊपर वो है तो इन्हें आमनो अंश, और नीचे पैर को तोलो है बोहर के बोहर। संख्या में बीच में एक लेन है, मतलब बट्टा यानी भाग बची ने, और ऊपर लो अंश निर्भर। आ एक बात ध्यान रखा, ठीक है। अंश खयो और हर खयो, ऊपर लो जो है वो अंश, नीचे लो है जो हर का में संख्या, ठीक है। आन बात ध्यान रखनी। और दशमलव पॉइंट, ठीक। दशमलव ये पॉइंट, बात एक ही है, लेकिन इस किसी भी संख्या को जब भाग देंगे तो उसके आगे जब भाग टूटेगा तो बीच में दशमलव का चिन्ह आएगा। किसका? दशमलव का। इससे ये होता है दशमलव, ठीक है। गणित की पूरी बिंदु माते टिकुड़ी, इस बिंदु पर ही गणित टिकी हुई है, ठीक है। खूब कर देखो दर्द उमे भैया। सपोज करो किसी को अपन 50 रुपए देना है। एक थोड़ी कहानी है बड़ा कि एक दिन एक मजदूर आदमी हो और एक बाणी, मजदूर बाणियों के लेन देन कर दो। पी लेन देन के में हो कि बाणी के हर साल को रिपे ले जुड़ा 2000 कितना 2000 हर साल लग जीरो लगाऊंगा। एक साल रहेगा भर जीरो लगाया जी। दूसरे साल मजदूर आदमी वे जब तुम भैया कि तुलावा थोड़ो के साबू गुजर बन चले दोबारा दूसरी साल भी बढ़ जाए 10 जीरो लगाया जी। हम संख्या की इकाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2 लाख मजदूरी। तीसरी साल बड़े मजदूर जाएगी कोनी टाइम पे ये दे दिया कोनी
का एक बेटे ठो भला जीव लगा दी का चौथुर साल मजदूर जो बिकने आदमी यानी किसान आदमी हो तो जो हेड जी आम 2000 रुपये ले बुड़ा है कितो के हो है ब्याज लो कूं करके आगे बाणी क्या सिस्टम है बेटो ब्याज के मत ब्याज दे दे रुपया कर दे धकले ने तो नीचो ही रख पूछो मत आम थे नीचो दबाव दो इससे मजदूर पूछो का रुपया तो भाई का इधर सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 20 लाख रुपये कर दो मजदूर के दे पाप फाट बेटो 2000 का 20 लाख कर दियो गे भाई तुम आयो कोनी जीरो लगायो कोनी तो के हम कल एक साल हूं बड़े को दूनी मेरे कोई काम पड़ गयो थे को एक जीरो हूं लगा तो बाणी मेटू के आमने रुपया आवी है जीरो लगाया हां तारी कुड़ी को दमड़ी कोई दा देखी थे कुड़ी को देखे मजदूर हो जको आदमी था किसान व्यक्ति वो बहुत चाला बड़े बेटे जीरो लगना उसे गणित का ज्ञान बहुत अच्छा था ऐसी बात नहीं गणित का ज्ञान किसी को नहीं हगड़ा ने ठाए गणित के संबंध उठते बैठते सीखते कुछ भी करते हम गणित सीखते जाते हैं अपन ठा नहीं गणित के जैसे वो हागी अंग्रेजी वे के अंग्रेजी दे दो डरा ठीक है लेकिन अंग्रेजी बोला दे लिया जैसे स्कूल में अंग्रेजी स्कूल अंग्रेजी रॉकेट अंग्रेजी पॉकेट अंग्रेजी कहते जो अंग्रेजी है कौन बोला गणी लेकिन डरा गणा अंग्रेजी जो ही गणी तो वहां डरा तो गणिया लेकिन ठा पड़ के बस तो पूछ मत के है के नहीं है हाँ हो चुटकियों में समाप्त तो आंबा मजूराई बात है किसान के वे 1 जीरो हूं लगा हेटा मेरे तरफ थारमन मेरा दिल आ गया है और 1 जीरो हूं लगा खा हेट गए लगा भाई क्या किसान लगा 1 आम जीरो हूं धक्के लगा रोड़े कर पॉइंट ठोक दिनो ओ जीरो लगा चौपनियों में ठीक है चौपनियों में दिनों बिंदे दिन बाणी देख तो कौन को हम जो छोड़ अगली साल आयो कहां लो हेटा आमने हिसाब काटो चौपनियों काटो 2 मिनट का हाथ ले आयो वो आदमी ले के ओ भाई है तो वो चौपनियों देखो कंधा को पॉइंट लगाओ जो भले आदमी थे उन्होंने बताया कि पॉइंट है रिपे है ही कोनी की के इतना ही रुपया है क्यों भी इस लागे बाणी के बिल्कुल गलत बात है वो पॉइंट तेरो लगाउडो है इमे तू गई बिताई पई जाता पण तू गई बिता पई को दे दे ए नहीं पॉइंट लगा दिनो पॉइंट का लगायो गया वो तो अन लगायो तो के भी अन लगायो जिन देख लो सी ये के रुपया तो हिता बेड़ला कोई जिंदा अपन ये बात ही कर मेरे ये पॉइंट को बहुत महत्व इससे कह ये दशमलव ठीक है गणित की माटी कुड़ी ठीक है ये दशमलव और भिन्न की बात होगी दशमलव में बाबती बात है ठीक आप आगे आते हैं भिन्न क्या होती है हम था पड़ गया अब भिन्नों के प्रकार भिन्न 3 प्रकार की वे मुख्यतः उचित भिन्न क्या उचित भिन्न कहने गया उचित भिन्न उचित भिन्न उसे कहते हैं जिसका अंश छोटा हो हर बड़ा अंश छोटा हो और सामान्य बातचीत आमनी हो ठीक है अंश छोटा हो और हर बड़ा हो क्या कहलाती है उचित भिन्न कहलाती है अंश छोटो हर बड़ो उदाहरण देखो आप एग्जाम्पल जैसे 2/5 ठीक अंश 2 है 5 है छोटो जैसे अपन आगे देते इसमें भाग 5 में भाग जाए कोनी और इधर सब कार्य करते हैं ठीक है इसमें इधर 5 इधर 2 भाग जाए कोनी आयो 0.05 20 पॉइंट 4 है ठीक इस समय एक और परिभाषा बना सकते हैं
उचित भिन्न का मान, किसका? उचित भिन्न का मान एक से छोटा होगा। कोई सी भी आप ले लो उचित भिन्न, उसका मान एक से छोटा होगा। शरत अपना बताइए उचित भिन्न क्या है? अंश छोटा और हर बड़ा, तो भाग देंगे तब एक से तो कम ही आएगा, तो अपनी परिभाषा बन गई ऐसी भिन्न जिसका मान एक से छोटा, ठीक, उचित भिन्न कहलाती है। अब आते हैं दूसरी भिन्न की, अनुचित भिन्न। अनुचित क्या होती है अनुचित भिन्न? जानिएगा। अनुचित भिन्न में देखो इनको उल्टो, अंश होना चाहिए बड़ा व हर छोटा। जैसे यहां लिखते हैं 8/5, 8/5 हर बड़ा है अंश छोटा नहीं, हर बड़ा अंश बड़ा है हर छोटा है, ठीक। इतनी बात होगी। क्या कहलाती है अनुचित भिन्न? कैसे देखो आप 8 में 5 को भाग देना, अपन इधर कार्य करते हैं। ये 8 इधर 5 भाग गया, एक बार 5 पीछे बचा 3 पॉइंट, यहाँ आ गया 0 6 1.6। इस समय एक और परिभाषा का निर्माण हो गया, जिसका मान एक से बड़ा होगा वह क्या होगी? अनुचित भिन्न होगी भैया, ठीक। दो बात होगी, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न में बहुत एक अंतर है, बहुत टेढ़ो है। गेंदा इंग में जतरे उचित भिन्न गेंदा अनुचित भिन्न देरो डगबगी दिया हमनो उनकर डबगी जाए के बेटो करतान करने बेटा आवे एक थोड़ी अपन इधर बताते हैं। देखो आप घर की बातचीत करा, पानी का लोटा होता है, ये लोटा पानी का लोटा, ठीक। पानी का जब लोटा लोटो के मेरा तांबड़े मत के लोटा तांबड़े के ऊपर रखते हैं, तब यहां लिख देते हैं अपना बर्तन तांबड़ा। इस तांबड़े के ऊपर यदि लोटा है तो कौन सी भिन्न? उचित भिन्न। तांबड़े के ऊपर लोटा तो उचित भिन्न। अब देखो लोटा रखते हैं नीचे और तांबड़े रखते हैं ऊपर, बर्तन रखते हैं ऊपर, तो ये लोटे मत ये इसका हो गया। हाँ और काफड़ी भी जाता है। हमने गणित इतनी बड़ा आड़ोस पाड़ोस जोड़ने पर हम गणित को जल्दी सीखेंगे। जितना आड़ोस पड़ोस में सीखेंगे उतना हम जल्दी गणित को सीखेंगे, ठीक है। ओके, तीसरी अपनी मिश्र भिन्न। क्या मिश्र क्या होती है? मिश्र भिन्न देखो, मिश्र भिन्न हमेशा अनुचित भिन्न के निर्माण से होती है। इसमें एक तो सही आता है, कैसे? जैसे एग्जाम्पल देखते हैं 1/2/5, एक तो हम एक वो दकड़ी की थी और 2/5, इसमें भी इसमें इधर अंश छोटा आएगा, इधर हर बड़ा, ठीक है। आज की बात उचित और अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न के आधार पर होगी। और प्रश्नावली में क्या चीज है ये मुख्य इतनी बात है। और एक होता है तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न किन गए सुनो, आगे अपन प्रश्न आएगा उसमें बताऊंगा सब। तुल्य भिन्न से तात्पर्य है जिस भिन्न को समान अंश व समान हर से गुणा करने पर उस भिन्न में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वह तुल्य भिन्न कहलाती है। जैसे सपोज एग्जांपल कराता हूं, जैसे 2/5 को 2/2 से गुणा कर लिया तो इधर 2 दूना 4, इधर 5 दूना 10। इस भिन्न में कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ। जैसे कट करोगे तो वापस 2/5 आएगा। कितना आएगा? 2/5। इसे इस प्रकार में प्रदर्शित करते हैं, उसी कहते हैं तुल्य भिन्न। और हमने 2.1 में तो मीटर है और 2.1 में आयत को परिमाप और आयत का क्षेत्रफल के बारे में भी दे रखा है। और आगे तो नॉर्मल बातें धीरे धीरे अपन को समझा पड़ जाएगा। हाँ, लगभग इसमें भिन्नों की जोड़ और बाकी करनी आनी चाहिए। भिन्नों की
सिंपल सा है। जैसे 2/5 प्लस 2/5, इसमें अपन को लेसे और में से ज्ञात करना आना चाहिए। ठीक, इस जैसे समान है तो 5 आ गई। ठीक, ये बिनों की जोड़ है। क्या है? बिनों की जोड़ है। बिनों की जोड़ की 5 आ गई। हम क्या करना, ई 5 इन भाग देना। जब इसका इसमें भाग दो, इसका जो भागफल प्राप्त हो उसका ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो। 2 गुणा 1 प्लस इसका इसके अंदर भाग 1 भाग और ऊपर वाली संख्या से गुणा 2 गुणा 1। 2 गुणा 1 बराबर 2, 2 प्लस 2 बटा 5 बराबर 4/5 आए उत्तर। ठीक है, ये इस प्रकार की भिन्नों की जोड़ है। भिन्नों की बाकी है वो तो सिंपल है, और आगे अपन जैसे जैसे प्रश्न आएगी वैसे वैसे करते जाए। मेन मुख्य बात में आज इस 3 बिंदु को लेकर आया कि क्या उचित भिन्नोती है, क्या अनुचित भिन्नोती है, क्या मिश्र भिन्नोती है। तो इतनी बात आप कर ली। इतनी आज घनी है नर्सरी से आन प्रश्नावली करनी है घर बैठा, और अब पढ़ा हमने सब कुछ शांति रही। भगवान पर विश्वास रखो। आपने 3 बात जरूरी है, इच्छा शक्ति, आस्था और उम्मीद। इस 3 चीजों पर ही व्यक्ति को जिंदा रहता है। जिंदा रहने की हमेशा लालसा उत्पन्न होती है।